चलिए आपसे एक सामान्य ज्ञान का सवाल पूछता हूँ, 17,000 करोड़ बड़ा होता है कि 15,000 करोड़? आप कहेंगे ये क्या बेवकूफी भरा सवाल है। चलिए सवाल को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलता हूँ। यदि आपकी कोई चीज का मैं 17,000 करोड़ दूं और कोई दूसरा बायर 15,000 करोड़ दे, तो आप किसको बेचेंगे? आप कहेंगे आधी रात को नींद में बैठ के बिना 1 सेकंड का डिले किए मैं 17,000 करोड़ को बेचूंगा। और हमेशा हर कोई ऐसा ही करेगा? नहीं, हर कोई ऐसा नहीं करेगा। देश का इस वक्त का एक बहुत चर्चित मामला है जहां पर 17,000 करोड़ वाला बिडर हार गया और 15,000 करोड़ वाला बिडर जीत गया। आप बोलेंगे पक्का पावर से जीते, पक्का नेटवर्क से जीते, पक्का कनेक्शन से जीते, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अडानी जी भारत के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दबे छुपे ये भी बोलते हैं भारत अडानी जी का है। लेकिन इस बार ये मामला नहीं है। मैं आपको बिजनेस इंटेलिजेंस का एक असाधारण एग्जांपल दे रहा हूं जिसको पूरा एंड तक सुनने के बाद आप बताएंगे कि अडानी जी सही है कि गलत। ये मामला नॉर्मल 17 और 15 है कि इस मामले में बहुत बड़ी बिजनेस इंटेलिजेंस छुपी है। और भाइयों, आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में भले छोटा सा व्यापार कर रहे हो, आज के उज्ज्वल पाटनी शो को बहुत ध्यान से देखना, आपको ये समझ आएगा बड़े लोग ऊपर कैसा गेम खेलते हैं। अरे उनका थोड़ा बहुत अंश भी अपने अंदर आ गया तो अपन अपने छोटे शहर में बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते जिस बिडिंग पे इतना बवाल हो रहा है वो बिडिंग किस चीज की है। आपने नाम सुना होगा जेपी ग्रुप। यदि आप कभी भी दिल्ली गए होंगे तो आपने चारों तरफ जेपी के होर्डिंग्स देखे होंगे, टाउनशिप्स देखी होंगी। उस सज्जन का नाम था जयप्रकाश गौर। एक समय में इनका एम्पायर था और इन्होंने इतिहास रचा है कंस्ट्रक्शन में। टेहरी डैम इन्होंने बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे आज भी जहां पर गाड़ियां दौड़ रही है वो इन्होंने बनाए। बहुत सारे इन्होंने सीमेंट प्लांट बनाए। ग्रेटर नोएडा में ढेर सारी टाउनशिप्स बनाई। एक समय में ऐसा लगता था कि ये इनविंसिबल है, इनको कोई हरा नहीं सकता। और पीक में इनका शेयर प्राइस 250 रुपए का था, वैल्यूएशन लाखों करोड़ का था। लेकिन समय का चक्र बहुत खतरनाक है। 2008 में वर्ल्ड में रिसेशन आया, सबसे ज्यादा बैंड बजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों की, भाव औने पौने गिर गए, बायर बाजार से गायब हो गए, लेकिन बहुत बड़ा पैसा लोन पर उठा हुआ था। उस इंटरेस्ट का मीटर घूमता चला जा रहा था, पैसा आ नहीं रहा है। हर साल 7,000 करोड़ रुपए आपको देना है। आप कब तक सरवाइव करेंगे? देखते ही देखते खत्म हो गया जेपी ग्रुप। 250 का शेयर 2.5 रुपए आ गया। और इसी पूरे जेपी ग्रुप के साम्राज्य की बिडिंग के मामले पर मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी आज की अद्भुत असाधारण केस स्टडी अपने उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां पर 700 से ज्यादा वीडियो हैं। हर सुबह एक वीडियो लाइफ या बिजनेस पे देखेंगे या जीवन में जो भी हिस्सा इंप्रूव करना है उस पर देखेंगे। आप यकीन कीजिए, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च बचा के आप अपने घर बैठे अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते। इस कहानी का बहुत बड़ा पावर गेम आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आंसुओं का गेम भी बतलाता हूं। कुछ लोग इसको 57,000 करोड़ का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि आप सोचिए लाखों लोगों ने जेपी ग्रुप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अपने फ्लैट बुक कराए। 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इन फ्लैट्स के लिए लोगों ने लोन लिया, अपने सिर पर EMI बांधी और एक सपना देखा कि हमारा एक घर होगा जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। एक घर हिंदुस्तानी का बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? ये सारे प्रोजेक्ट वहीं के वहीं पड़े रह गए। अब इन लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन इनकी EMI घूम रही है। यदि अपने EMI को ही देना बंद करते हैं तो जो चीजें इन्होंने कोलेट्रल में रखी है वो सब जब्त हो जाएगी। इनको कुछ नहीं पता कि ये क्या करें। अब हम बात करते हैं 17,000 करोड़ वर्सेस 15,000 करोड़ के बवाल की। और बहुत ध्यान से एकदम अपने कान को इतना बड़ा करके आगे की पूरी कंटेंट सुनना। जब सबको ये समझ आ गया कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अब खत्म हो गया, मतलब जाल JAL खत्म हो गया, अब इसकी रिकवरी की कोई चांस नहीं है, तो भाई जिन लोगों ने पैसा दे रखा था उसमें बैंक्स थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे, उन सब ने एक कमेटी बनाई, लेंडर्स कमेटी, और फाइनली पूरे जाल के एसेट्स का ऑक्शन तय हुआ। ऑक्शन में 5 कंपनी आई, उसमें एक अडानी थी, उसमें एक वेदांता थी, उसमें एक डालमिया थी, उसमें एक PNC इंफ्रा थी और उसमें एक जिंदल पावर थी। जैसे जैसे बिडिंग आगे बढ़ी खाली 2 प्लेयर रह गए, अडानी और वेदांता। और वेदांता भी कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। अनिल अग्रवाल हिंदुस्तान में माइनिंग के और मेटल्स के बादशाह माने जाते हैं। तो एक तरफ अनिल अग्रवाल खड़े थे और दूसरी तरफ अडानी खड़े थे। उनके गुण क्या गाँव में आप सब कुछ जानते हैं। ये 2 खड़े थे। अब इनकी बिडिंग को बहुत ध्यान से समझना। वेदांता ने बिड किया 17,000 करोड़, अडानी ने बिड किया 15,000 करोड़। और ये क्या, बिडिंग जो है अडानी के पक्ष में चली गई।
15,000 करोड़ के पक्ष में चली गई, तो दूर दूर से आप देखेंगे तो बोलेंगे गलत हुआ है, ये जुगाड़ है, ये नेटवर्क के कनेक्शन है। नहीं, आप देखिए पेमेंट प्लान बैंकिंग की नजर से कैसे देखा जाता है, और इसको मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रखूंगा। और यहां पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी में जब भी कोई डील करें या किसी डील को देखें, डायरेक्ट टेबल पे क्या आ रहा है सिर्फ अमाउंट की वैल्यू पर ना देखें, जो मैं बताने जा रहा हूं उन स्ट्रक्चर्स पे जरूर से जरूर ध्यान दें। वेदांता ने कहा मैं 17,000 करोड़ रुपए टोटल देने के लिए कमिटेड हूं, लेकिन मैं अभी आपको 3800 यानी कि 3800 करोड़ दूंगा और बाकी सारा पैसा 5 साल में धीरे धीरे करके दूंगा। इसके विपरीत अडानी ने यह कहा मैं आपको 15,000 करोड़ दूंगा, लेकिन आज 3800 करोड़ की जगह मैं सीधे आपको 6,000 करोड़ रुपया दे रहा हूं और बाकी पैसा वेदांता 5 साल में देगा, लेकिन मैं आपको 2 साल में दूंगा। और बैंकर्स ने अडानी की बिड को चुन लिया, क्योंकि बहुत ध्यान से समझिए, वेदांता अभी दे रहा था सिर्फ 3800 करोड़, बाकी सारा पैसा 5 साल में धीरे धीरे दे रहा था। क्या मालूम 5 साल में वेदांता का क्या हाल हो, कोई उसमें स्कैम निकला है, कोई उसके फाउंडर्स में लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या मालूम फाउंडर ना रहे, कोई नहीं जानता, कंपनी बंद हो जाए, किस किस्म का बवाल लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाए। खासकर इंडिया में ये सब चीजें बहुत अनसर्टन है। इसलिए बैंकर्स ने देखा आज की डेट में क्या मिल रहा है, 3800 की जगह 6,000 करोड़ मिल रहा है, तो उतने साल का बेनिफिट मिल रहा है, और 5 साल की जगह पूरा पैसा फ्लैटली अब भी 2 साल में मिल रहा है, तो पैसे की सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए बाहर की नजर से जो दिख रहा है गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, 17,000 की जगह 15,000 को नहीं। यदि आप पेमेंट प्लान और ब्रेकअप को देखेंगे और फाइनेंशियल नजर से देखें तो एनी डे अडानी की बिड वेदांता की बिड से बेहतर है। एक बात क्लियर है, अडानी जी से आप चाहे प्रेम करें चाहे नफरत करें, अडानी जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी अपने ही एक जीवन काल में इतना राइज कर जाए कि वो भारत का सबसे अमीर आदमी बन जाए, ये कल्पना के परे है, लेकिन ये हर आम आदमी के लिए एक होप है कि आप भी बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। हमने अडानी जी की ग्रोथ पर, अडानी जी के एक्शंस पर, अडानी जी के बिजनेस मॉडल्स पर और भी वीडियोस रिलीज किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जरूर देखें। यहाँ पर 100 पॉइंट स्कोरिंग मैट्रिक्स को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 2 लोग टेबल पर बैठे और वो एक दूसरे से खुश हुए, जैसा भी सेटिंग हुई निर्णय ले लिए। वो निर्णय उनको अलग अलग एजेंसीज को सही दिखाना भी पड़ता है। कल के दिन कोई लीगल चला गया तो वहां पे लीगल में वो अपना मामला डिफेंड कर सके, पेपरों में इतनी व्यवस्था रखनी पड़ती है। तो 100 पॉइंट मैट्रिक्स तय कैसा होता है, पेमेंट कितना आएगा, पेमेंट कैसे आएगा, पेमेंट कब आएगा, पेमेंट के साथ क्या कोई जुड़ी हुई नियम और शर्तें हैं, क्या पेमेंट के साथ की फाइनेंसिंग क्लियर है, क्या पेमेंट के साथ कोई हिडन टर्म्स या कंडीशन है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट से जब एक बिड क्वालिफाई करती है तब जाकर उस बिड को जीता हुआ माना जाता है। अब वेदांता को लगा यार हम तो मामूली सी स्ट्रक्चरिंग से हार गए, तो उन्होंने क्या किया, नवंबर 2025 में एक एडेंडम पेश किया और कहा हम 6,500 करोड़ देंगे। लेकिन भाई साहब टाइम निकल चुका था, इसलिए यदि कोई दूर बैठ के ये बोल रहा है कि उन्होंने बोला हम 6,500 करोड़ होंगे, उन्होंने बोला हम 17,000 करोड़ होंगे, आप समझिए इसमें नियम और शर्तों का गेम है। यदि वो डेट निकल चुकी थी तो उस डेट पर कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि नेटवर्क टॉप बॉस तक हो और इसी जगह कोई दूसरा फंसता तो शायद इसमें कुछ संभावनाएं निकल सकती। अब यहाँ पर इंडिया के 2 आइकॉनिक फाउंडर्स का बिहेवियर भी बहुत देखने लायक था। अभी जब 2026 में फाइनली एनसीएलटी ने अडानी को बिड दे दी तो कुछ दिन बाद अनिल अग्रवाल जी ट्विटर पर आए। उन्होंने बोला हमने ज्यादा की बिड की थी, उन्होंने बोला ये धर्मा के हिसाब से सही नहीं है, उन्होंने बोला कि जयप्रकाश गौर जी आपकी कंपनी सेफ हाथों में डालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अडानी साइलेंट थे, चुपचाप, नो इमोशंस, ओनली रेगुलेटरी फाइलिंग्स राइट, पेपर वर्क राइट, कुछ भी हल्ला नहीं करना है, सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं बोलना है, रूथलेसली वेदांता को हटा देना है। मामला भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसीडिंग पे अभी बैन लगाने से इनकार किया हुआ है। मतलब अडानी को हस्तांतरण का प्रोसेस हर दिन जारी है। आप बहुत ध्यान से देखिए, दुनिया में कुछ फाउंडर्स इमोशनल होते हैं, वोकल होते हैं, पब्लिक फोरम में बात करते हैं, अपने घर की समस्या को जनता में लेकर आते हैं, वो सोचते हैं सॉफ्ट फैक्टर्स को इवोक किया जाए। और कुछ लोग अडानी जैसे होते हैं, सारा कैलकुलेशन फिट, चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस,
सारा गेम नंबर और पेपर पे, और जिसको निपटाएंगे पेपर पर निपटाएंगे। आप कौन से फाउंडर बनना चाहते हैं ये आज आपको सोचना चाहिए। और अडानी ग्रुप के लिए मरने मारने का प्रोजेक्ट था। जेपी ग्रुप के 11 सीमेंट के प्लांट आ रहे थे। अडानी ऑलरेडी इंडिया में सीमेंट का लीडर है। ये 11 सीमेंट प्लांट आ जाने से वो बेताज बादशाह हो गए। 20,000 एकड़ जमीन आ रही है, F1 का सर्किट आ रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे आ रही है। अरे वो पूरी कोशिश करके भी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी खाली जमीन, इस तरीके के प्रोजेक्ट ला ही नहीं सकते। तो रेडीमेड थाली में सजा के चीज पानी के भाव मिल रही हो तो थोड़ी बहुत जंग व्यापार में जायज। आपको पता है टोटल लोन कितने का था? 57,000 करोड़ का। बैंकर्स ने, लेंडर्स ने कितना कट एक्सेप्ट किया आपको मालूम? 73% कट। और ये टोटल डील जाकर हुई 15,000 करोड़ में। मतलब बैंकों ने 73% का लॉस एब्जॉर्ब कर लिया। अरे आपकी बाइक में आप 2,000 रुपए का EMI ना भरो तो बाइक खींच लेते, 25,000 का EMI ना भरो तो कार खींच लेते हैं। आप में थोड़ा सा बैंकिंग में आपसे गड़बड़ हो जाए, बैंक ऐसी ताबड़तोड़ पेनल्टी लगाता है कि आप हिल जाते हो। लेकिन यार ये अमीरों का हजारों करोड़ कैसे माफ कर देते हैं? और इस हजारों करोड़ की माफी के पीछे, पर्दे के पीछे 2-4 हजार करोड़ हाथ भी बदल लेते इधर से उधर। ये चीज हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस बहुत बड़े लोन लेते हैं। बहुत बड़े लोन लेके अलग अलग शेल नेटवर्क्स के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में पैसा भेजते हैं, अपने डमी बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, डमी नामों से प्रॉपर्टीज लेते हैं और सामने में अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। और बैंक को आप देखो 57,000 करोड़ को ले जाके वो 15,000 करोड़ में सेटल कर लेता है। अब जिसके 57,000 करोड़ में से 73% माफ हुआ उसने भी कुछ ना कुछ दिया, और जिसने 15,000 करोड़ में पाया उसने भी कुछ ना कुछ दिया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये बंद होना चाहिए। गरीबों को 1,000 रुपए के लिए भी तकलीफ और अमीरों का 1,000 करोड़ माफ। 73% का काला सच। इस काले सच में एक पार्टी और भी है, NARCL। उसने बैंकों से सारा डेट खरीद लिया 12,000 करोड़। बहुत ध्यान से समझना। अब सब बैंक सोचे यार हम अकेले अकेले कहाँ लड़ते रहेंगे, इंडिया में वैसे भी लीगल सिस्टम का भगवान मालिक है, 20 साल केस चल सकते हैं। आप लड़ते लड़ते पूरी उम्र निकल जाएगी, 2-3 पीढ़ी निकल जाएगी, उसके बाद भी नहीं पता फैसला किस रूप में आएगा, जजेस बदल जाएंगे। मतलब इंडिया के लीगल सिस्टम की आप बात ही मत करो। तो सारे बैंकर्स ने सोचा अलग अलग फाइट करने की जगह भाई पीछा छुड़ाओ। अब ये सेटिंग से हुआ या अंडरस्टैंडिंग से हुआ या ये एक रियल टाइम डिसीजन था, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने चुपचाप उठा के सारा लोन बेच दिया। बहुत ध्यान से समझना, 57,000 करोड़ के लोन को 12,000 करोड़ में NARCL में बेच दिया। और NARCL ने सोचा भाई अडानी को दे दो, 2 साल में पैसा दे रहा है, 15,000 करोड़ में ले रहा है, मेरे को 3,000 करोड़ घर में बच गया। गजब हो गया। तो अब आप ये सोच के देखिए, जब 57,000 करोड़ महज 12,000 करोड़ में बिका तो ये सारा पैसा किसका था? ये हमारा और आपका था। ये आम लोगों का था जो इंटरेस्ट भरते हैं, आम लोगों का था जो बैंकों की 1000 प्रकार के हिडन और विजिबल चार्जेस भरते हैं। तो आज यहाँ मैं सरकार से अपील करता हूँ, मोदी जी से और निर्मला सीतारमण जी से अपील करता हूँ, ये हजारों करोड़ के कर्जे माफ करने के इस कुचक्र को बंद होना चाहिए।